2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आज के वीडियो पूरा देख लेते हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे 2 सेकंड में, और 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। किसी भी संख्या का, चाहे संख्या कोई भी हो, आज हम निकालेंगे खतरनाक ट्रिक से। तीसरा तरीका होगा ना, सबसे फास्ट तरीका होगा। 3 तरीका से आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, 3 तरीका से 2 सेकंड में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना 2 सेकंड में। हम 3 तरीका से आपको बताएंगे, 3 तरीका से। जो तीसरा तरीका होगा ना, सबसे फास्ट तरीका होगा, यानी कि स्क्वायर निकालने का जो तीसरा तरीका होगा सबसे तेज तरीका होगा। और देखिए यहाँ पे हम तीनों तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। हम 3-4 तरीका बताएंगे, अगर 5 नहीं भी रहेगा ना उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 हो तो उसका हम स्क्वायर निकालेंगे कैसे। देखिए ये 25 इसके इकाई स्थान पे 5 है ना, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, इतना तो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 के पहले 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3, और उसी 3 से आप 2 में गुणा कर दीजिए तो 3 दूना कितना होगा 6, हो तो गया इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625। 2 सेकंड से भी कम लगेगा। देखिए अगर 45 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, इसके इकाई स्थान पे 5 है ना, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक, इतना काम कर लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो 4 है ना, इस 4 में 1 बढ़ा दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 के बाद क्या होता है 5, उसी 5 से 4 में आप गुणा कर दीजिए। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 आया ना समझ में कि 5 कहाँ से आया। जितना यहाँ पे दिया रहेगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे, बढ़ा के गुणा कर देंगे इसमें। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो 65 है इसके इकाई स्थान पे 5 है ना, तो अब देखिए कि इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 7, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 7। इसी 7 में 6 से आप गुणा करेंगे तो 6 7 कितना होता है 42, हो तो गया ये 65 का स्क्वायर। कितना आसान से, ठीक है। देखिए अगर 75 का स्क्वायर करना है हमको, 75 का स्क्वायर, ठीक है, इसके इकाई स्थान पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 7, 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद क्या होता है 8, 8 में 7 से गुणा कर देंगे तो 8 7 56, हो तो गया आंसर। देखिए ये 2 अंक पे ही नहीं बल्कि 3 अंक पे भी लागू होता है ये ट्रिक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 125 दे दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 12 है, 12 में हम 1 बढ़ाएंगे तो 13 होगा, और इसी 13 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 13 दूना 26 और 13 इकाई 13, ये हो गया 156। 13 में 12 से गुणा किए तो 156, यहाँ पे 156 लगा देंगे, हो तो गया मेरा स्क्वायर। 125 का स्क्वायर हो गया, यही हो गया 125 का स्क्वायर, 156 25। देखिए ये तो है पहला तरीका, और ये तरीका कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 रहेगा तभी ये लागू होगा, ये तरीका, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इकाई स्थान पे 5 नहीं रहा तब कैसे बनेगा, तो हाँ बनेगा। देखिए तो अब कैसे बनेगा अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा। देखिए कि जैसे कि इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है, इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है, इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है, इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है। इसके लिए हम बताएंगे आपको 3 तरीका, और तीनों तरीका से आप निकालेंगे। और जो तीसरा तरीका होने वाला है ना वो बहुत फास्ट तरीका होने वाला है, बहुत तेज़ी से निकालेंगे 2 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए ये पहला तरीका हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, ये 47 का स्क्वायर निकालना है ना, तो सबसे पहले ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, क्या होगा
49 होगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा बढ़िया से सोचना होगा कि देखिए 4 में 7 से गुणा करना होगा, 4 7 28, 28 में 2 से गुणा करना होगा, तो 28 दूना 56। अब यहाँ पे 56 लिखना होगा एक अंक छोड़ के, ये जो 9 है ना, ये एक अंक इधर से छोड़ के लिखना होगा हमको, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 9 हुआ, ये 6 4 10 हुआ, 6 5 11 और 1 12 हुआ हासिल, और 12 के 2 हासिल 1, और ये हो गया इतना, यानी कि 2209। 47 का स्क्वायर करेंगे तो 2209। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अब इस पे समझिए, आएगा एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे देखिए 83 का स्क्वायर करना है, इसी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक चीज़, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर किए तो 9, हमको यहाँ पे 2 अंक में लिखना होगा, तो 2 अंक करने के लिए इसके पहले 0 बैठा देंगे, ठीक है, इसके पहले 0 बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 अंक में करने के लिए इसके पहले 0, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 अंक में करने के लिए इसके पहले 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 अंक में करने के लिए इसके पहले 0। अगर इतना चीज़ समझ गए हैं ना, तब तो बहुत आराम से आप बनाएंगे, बहुत आराम से। देखिए ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 0 लगा दी 2 अंक करने के लिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 त्रिका 24 दूना 48, 8 त्रिका 24 दूना 48। अब इसे 48 को इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए कितना आराम से निकलेगा। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया 9 8 4 4 8 6, ये हो गया मेरा 83 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब देखिए अगर 56 का स्क्वायर करना हो, 56 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 5 6 30, 30 दूना 60, यहाँ पे 60 लिखेंगे एक अंक छोड़ के। अब इसी को ऐड कर देंगे तो ये हुआ 6 और ये हुआ 3, 6 5 11 और ये हो गया 3। यही मेरा क्या हो गया, 56 का स्क्वायर हो गया। देखिए कितना आराम से हम बनाएंगे। देखिए अभी तो ये पहला तरीका है, अभी दूसरा बताएंगे, उसके बाद तीसरा बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब 71 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और हमको 2 अंक में करने के लिए इसके पहले 1 0 लगा देंगे। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे कैसे, 7 1 7, 7 दूना 14। अब इसी 14 को यहाँ पे जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 हुआ, 4 हुआ, 9 1 10। देखिए ये तो हो गया मेरा, हो गया मेरा। ये था पहला तरीका। ये क्या था, ये था पहला तरीका कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये था पहला तरीका। अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका हम क्या बताएंगे, तो दूसरा तरीका हम बताने वाले हैं कि अगर कोई नंबर 50 के आसपास हो। देखिए दूसरा कि यदि कोई संख्या 50 के आसपास हो, जैसे कि ये 53 है 50 के आसपास है, 56 50 के आसपास, 47 50 के आसपास, 48 50 के आसपास, 45 50 के आसपास। अगर ये 50 के आसपास है तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना होगा, एक चीज़ याद रखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप 25 एक नंबर याद रखिएगा। 25 क्यों 25 याद रखना है अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि 45 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखिए कि 50 से ये कितना कम है पहले बताइए, तो कहेंगे कि 50 से ये 5 कम है, तो उसी 5 का स्क्वायर कर दीजिए, उसी 5 का हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये 50 से 5 कम है ना, तो 5 का स्क्वायर हम कर दिए 25। अब यहाँ पे देखिए वही 5 को, उसी 5 को इस 25 में से घटा लेना है। इस 25 में से घटाएंगे 5 तो हो जाएगा 20। हो तो गया आंसर भैया, हो तो गया आंसर। कहाँ इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ा, नहीं ना पड़ा, हाँ नहीं पड़ेगा। देखिए अब जैसे कि 48 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले देखिए कि ये 48 50 से कितना कम है,
तो कहेंगे कि 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4। लेकिन अभी हम आपको बताए हैं यहाँ पे कि 2 अंक में करने के लिए एक 0 लगा देंगे उसके पहले, यानी कि इसको भी 2 अंक में करना है तो इसके पहले 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 कम था ना, तो इसी 2 को 25 में से घटा लेना है। इसी 2 को इस 25 में से क्या करना है, घटा लेना है। तो घटेगा तो 23 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 23, ये 48 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए इस 47 का हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम 47 का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये 50 से 47 कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि ये 3 कम है। तो 3 कम है तो उसी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन ये 1 अंक में हुआ, हमको 2 अंक में करने के लिए इसके पहले एक 0, इतना काम हो गया। ये पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे 3 कम था, तो इसी 3 को हम 25 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 22। ये 22 0 9 47 का स्क्वायर। देखिए ये दूसरा तरीका था। अब देखिए ये 50 से ये तीनों संख्या कम है तो हम क्या कर दिए, ऐसे बना दिए। लेकिन अगर 50 से अधिक रहता तब बस वैसे ही बनेगा, 50 से अधिक भी रहेगा तो वैसे ही बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि 53 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना अधिक है बताइए, तो कहेंगे कि 50 से ये 3 अधिक है। ठीक, 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा ना, लेकिन 2 अंक में करने के लिए इसके पहले एक 0 लगा देंगे। अच्छा ये पहले बताइए कि ये 3 अधिक है तो वही हम क्या करेंगे, 25 में 3 अधिक कर देंगे। पहले हम घटाते थे लेकिन अब जोड़ देंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा 50 से तो घटा लेंगे। यानी कि 25 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, हो तो गया, यही तो हो जाएगा मेरा 53 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 56 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 50 से 56 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 6 अधिक है, तो उसी 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 होगा ना। लेकिन ये 6 अधिक है तो 25 में आप 6 ऐड करिए ना, 25 में आप 6 ऐड करिए, तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 31 हो जाएगा, हो तो गया 31 36 मेरा ये 56 का स्क्वायर। कितना आसानी से आप बनाएंगे, इतना आसानी से कि हम क्या बताएं। ठीक है, ये था मेरा दूसरा तरीका। पहला तरीका ये बता दिए, दूसरा तरीका ये, और एक तरीका बताया है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर करना। ठीक है, अब देखिए हम बताएंगे तीसरा तरीका जो सबसे फास्ट तरीका होगा और उसमें कोई भी रूल लागू नहीं होगा। एक रूल याद रखना है, वो किसी भी संख्या पे लागू होगा। एक रूल आपको याद रखना है और वो किसी भी संख्या पे लागू होगा। तो अब यहाँ पे देखिए तीसरा तरीका हम बताने वाले हैं आपको, जो सबसे फास्ट तरीका होने वाला है। और हाँ, ये तरीका अगर 5-6 बार रिपीट कर देते हैं, आप रिवाइज कर देते हैं तो फिर भूलेंगे नहीं, और क्योंकि ये सभी संख्या पे लागू होने वाला है। जैसे कि आप कोई भी नंबर सोचिए, चाहे वो 50 के आसपास हो, चाहे नहीं हो, चाहे 100 के आसपास हो, चाहे किसी के भी आसपास हो, चाहे कोई भी संख्या हो, आप सोचिए और उसका नंबर, उसका स्क्वायर हम निकालेंगे। जैसे कि हम निकालना है हमको 22 का स्क्वायर, ठीक है, हमको निकालना है 48 का स्क्वायर, हमको निकालना है 72 का स्क्वायर, हमको निकालना है जो भी आप सोच लीजिए ना भैया, जो भी सोच लीजिए। जैसे कि निकालना है 95 का स्क्वायर। चलिए खिस्सा ख़त्म, 4 के ऊपर आप समझ जाएंगे। देखिए 22 का स्क्वायर निकालना है, ये सबसे फास्ट तरीका इसलिए हम मानते हैं इसको, क्योंकि आपका दिमाग पे निर्भर करता है कि आपका दिमाग सोच कितना लेता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इस इकाई स्थान पे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसमें कोई 0 नहीं लगाना है, 2 अंक बनाने के लिए, 3 अंक बनाने के लिए नहीं, कोई 0 नहीं लगाना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखिए इस 2 में इस 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, होता गया 484, इसका स्क्वायर आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया। अब यहाँ पे देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 के 4 हासिल 6, आपको हासिल 6 याद रखना है। 4 8 32, 32 दूना 64 और 64 और 6 कितना होता है
तो 72, 72 के 2 हासिल फिर से 7, ठीक है, इस 7 को याद रखना है। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 में 7 जोड़ देंगे, तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23, ये हो गया 23 24 48 का स्क्वायर। देखिए कितना फास्ट तरीका, कितना फास्ट तरीका, इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, किसी भी संख्या का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 72 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 हुआ, जिसमें हार्सिल आएगा हार्सिल लेंगे, जिसमें नहीं आएगा नहीं लेंगे, ठीक है। ये 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 की 8 हार्सिल 2। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 2 कितना होता है 51, होता गया मेरा आंसर। 72 का स्क्वायर भी निकल गया। अब देखिए कि 95 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है, ये 95 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 95 का स्क्वायर निकलेगा कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हार्सिल 2, 9 5 45, 45 दूना 90, और 90 2 कितना होता है 92, 92 के 2 हार्सिल 9, 99 81, और 81 9 कितना होता है 90, ये 90 25। अब देखिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसके इकाई स्थान पे अगर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 9 में 1 बढ़ा के 10, और उसी 10 में 9 से फिर गुणा कर देंगे तो 90, देखिए तो आ गया। तो आप किसी भी तरीका से निकालेंगे, आपका प्रोसेस सही रहेगा तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ये 100 से ऊपर देगा और अलग अलग संख्या देगा तो उसको गुणा करने का ट्रिक, ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे, वो भी आएगा, वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, कल तक आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब मिलते हैं अगले दिन। और ये ट्रिक, आज का ट्रिक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ समझ में आया है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी खतरनाक ट्रिक लेकर आने वाले हैं।